के पछताएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है यिर्मयाह को, यिर्मयाह यदि इजराइली कोई भी पाप करके मेरे विरुद्ध पछताएंगे या क्षमा या गिल्टी फील करेंगे तो और मेरे पास आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मैं फिर से उस कुम्हार की तरह उसे फिर से बना दूंगा, फिर से खड़ा कर दूंगा, फिर से उसे ब्लेस कर दूंगा। तभी बाइबल में लिखा है एक ही धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे, परमेश्वर 7 बार भी उसे उठा देगा। एक धर्मी जन 7 बार यदि गिरे, पाप में, गुनाह में, किसी भी चीज में 7 बार गिरे, तो परमेश्वर कहता है मैं 7 बार फिर से उठा के खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। वो फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। अब 7 बार बोला है परमेश्वर ने, लेकिन वो करेगा उसे जिसको कोई पाप करके गिल्टी फील होगी, शर्मिंदगी फील होगी, और वो अपनी गलती को मानेगा परमेश्वर के सामने और बोलेगा परमेश्वर आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। तू परमेश्वर से क्षमा करेगा और परमेश्वर से ब्लेस करेगा, परमेश्वर से आशीषित करेगा। हालेलुया। और फिर से परमेश्वर से खड़ा करेगा और बना देगा और फिर से वो ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, शरीर किसके कंट्रोल में? परमेश्वर के कंट्रोल में। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में वो चाक और मिट्टी रहती है, उसी प्रकार हम भी है क्या परमेश्वर के कंट्रोल में है। हमें भी परमेश्वर ने बनाया है और हमें परमेश्वर जैसे चाहे वैसे चला सकता है। हालेलुया। इसलिए जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। इसलिए आज से आप लोग अपने शब्दों का सही अंगीकार करना सीख लो। तभी बहुत से लोग ब्लेस नहीं होते हैं, चर्च जाते हैं, साल साल हो जाता है उनकी बीमारी नहीं जाती, साल साल हो जाता है उनके बंधन नहीं टूटते, साल साल हो जाता है उनके कर्जे नहीं टूटते, साल साल होता है उनकी गरीबी नहीं जाती, साल साल एक साल हो जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन उठाते हैं परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रभु के जो प्यारे हैं और जो परमेश्वर के वचन के साथ सही ढंग से चलता है, परमेश्वर कहता है उनको लोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी जरूरत को पूरा करूँ। और परमेश्वर करता है उसकी जरूरत को पूरा। लेकिन वही बात है, बात वहीं आ जाती है, फसल जब बीजते हैं खेत के अंदर, जितना बीज डालोगे उतना ही फसल बाहर आएगी। हालेलुया। खेत के अंदर गेहूं का बीज डाला आपने, गेहूं बीजी, जितनी डालोगे, अगर आपने 1 किले के अंदर आधे किले की डाली तो आधे किले की फसल बाहर आएगी। अगर 1 किले की पूरी फसल डालोगे तो पूरा ही फसल बाहर आएगी 1 किले की। तो उसी प्रकार से परमेश्वर देना लोन। आज लोग लोन क्यों उठाने की जरूरत पड़ती है? लोनों को सच बताऊं, आज लोन क्यों उठाते हैं लोग, कर्जा क्यों उठाते हैं लोग? मैंने आज तक जिंदगी में लोन नहीं लिया, मेरा रिकॉर्ड है। परमेश्वर का धन्यवाद, पिता का, प्रभु का धन्यवाद। ना मेरे बाप ने ना मैंने आज तक हमने कभी लोन नहीं उठाया। हमारा रिकॉर्ड है। मेरे बाप ने, दादे ने और मैंने कभी आज तक लोन नहीं उठाया। हमारा रिकॉर्ड है इस चीज़ का। भी हमने आज तक 500 रुपये का लोन ले लिया, 1000 रुपये का लोन नहीं लिया। चाहे मैं 3 लाख की जरूरत पड़ी, चाहे 5 लाख की जरूरत पड़ी, लेकिन हमने आज तक लोन नहीं उठाया। ये गवाही है बहुत बड़ी परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ खुदा का। लेकिन हमें क्यों लोन नहीं उठाने की जरूरत पड़ती है? हमें लोन उठाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जिस प्रकार खेत के अंदर जितना फसल डालोगे, जितना बीज डालोगे, उतना फल आएगा। यदि हम चोरी करेंगे, यदि मैंने मेरे भाई को बोला कि ले भाई ये 1 किले का बीज है और मैं तुझे 1 किले का बीज दे रहा हूँ गेहूँ का, और जा और खेत के अंदर जाके बोल दे, और मेरा भाई जाए और जाकर उस किले के बीज में से आधे किले का निकाल कर बेच दे और आधे किले का डाल कर पूरे किले में डाल दे, तो उसने चोरी कर ली उस चीज़ की। तो उस खेत के अंदर से तो उतना ही बीज आएगा ना जितना डाला गया है। वो किले का कैसे देगी फसल? वो खेत, वो ज़मीन किले की फसल कैसे तुम्हें दे सकती है? क्योंकि तुमने डाला ही आधे किले गए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। परमेश्वर कहता है कि तू अपना सारा 10वां परमेश्वर के भवन में ले आ, टाइथ लेकर अपने टाइथ 10वां लेकर अपना। और हम 10वां प्रॉपर पूरा नहीं देते परमेश्वर को, टाइथ की चोरी कर लेते हैं, 10वां की चोरी कर लेते हैं हम लोग, टाइथ की चोरी कर लेते हैं, 10वां की चोरी कर लेते हैं। और बाइबल कहते हैं मलाकी 3 अध्याय जब तुम पढ़ोगे 8, 9, 10 आयत वहाँ पढ़ो, स्पष्ट लिखा है वहाँ पर, कह रहे कि तुम क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लेकिन देखो तुम मुझे धोखा देते हो। और फिर मुझसे आकर पूछते हो कि मैंने तुम्हें किस बात में लूटा है? कह रहे तूने मुझे दान 10वां उठाने की भेंटों में लूटा है, इसलिए तुम पर भारी श्राप आ पड़ा है। कह रहे तूने मुझे 10वां में लूटा है, 10वां में लूटा है, तूने मुझे डाका डाला है मेरे 10वां के ऊपर। कह रहा है इसलिए तेरे ऊपर भारी श्राप आ पड़ा है। कौन सा श्राप? कर्जे का श्राप, लोन का श्राप, बीमारी का श्राप। ये श्राप उसकी जिंदगी में आगे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के टाइथ की चोरी कर ली। और जो चोरी कर ली तो परमेश्वर से लेगा, लेखा तो लेगा, क्योंकि हम मनुष्य से छुपा सकते, लेकिन परमेश्वर से कैसे छुपा सकते हैं? यदि हम परमेश्वर को प्रॉपर देंगे, पूरा देंगे, तो परमेश्वर भी पूरा ही लुटाएगा। और जो पूरा हमें वापस लुटाएगा रिटर्न, तो हमें लोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्जा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच कहता हूँ इस मसीह के नाम में।
अपनी ज़िंदगी में प्रॉपरली ईमानदार बन के देखिए परमेश्वर के साथ, ईमानदार वफादारी के साथ चल के देखिए परमेश्वर के साथ। पूरा टाइट दो परमेश्वर को जितना प्रभु का है। एक बार प्रभु यीशु मसीह खड़ा था और फरीसियों और शास्त्रियों ने उसे आजमाने के लिए बोला, धर्म के ठेकेदारों ने उसे आजमाने के लिए बोला और बोला, प्रभु उसके पास आए और बोले, कह रहा है कि हे प्रभु, क्या सरकार को टैक्स देना चाहिए, क्या राजा को टैक्स देना सही है? तो वहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि एक व्यक्ति को बोला कि मेरे पास सिक्का लेकर आओ, और उसके पास एक सिक्का लेकर आए और सिक्का दिखाया, उनको बोला कि इसके ऊपर किसकी छाप है, किसकी मोहर है। उसने कहा, कह रहा है कि इसके ऊपर तो राजा की मोहर है। कह रहा है जाओ फिर, जो राजा का है राजा को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। और पतरस को बोला, हे पतरस जा, तू भी जाके टैक्स चुका दे, तू भी जाके टैक्स भर दे, जा एक उसमें जा, पानी के पास जा, तालाब में जा, वहाँ पर तुम्हें एक मछली मिलेगी और मछली के मुंह के अंदर तुम्हें एक सिक्का मिलेगा और वो सिक्का लेना और जाकर टैक्स चुका दे, टैक्स भर दे राजा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं, कह रहा है जा टैक्स भर, टैक्स चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो परमेश्वर का सो परमेश्वर का, जो अपना है तो अपना है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रॉपर टैक्स नहीं देते हैं परमेश्वर को, प्रॉपर दसमास, पूरा दसमास नहीं निकालते, हम दसमास की चोरी करते हैं। तभी हमारे जीवन में फिर लोन उठाना पड़ता है, कर्जे लेने पड़ते हैं, हमें उधार मांगना पड़ता है, लोगों से उधार मांगते फिरते हैं हम लोग, है ना। भाई साहब मैं जो मदद में 5,000 रुपये दे दो, 2,000 रुपये दे दो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा, मैं 10 दिन में लौटा दूंगा, मुझे लाख रुपये दे दो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा, 5 दिन में लौटा दूंगा। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर उस चीज़ को क्या करते हैं फिर, है ना, जो हम बोएंगे तो वही तो काटेंगे, और वो बोया हमने ही है, तो बोएंगे तो वैसा काटेंगे भी। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और फिर जब बारी आती है चर्च की, पादरी बोलता है कि हाँ भाई जरा दसमास नहीं आया, है ना, और फिर आधा दसमास लेकर आता है और बोलता है कि पास्टर जी घर के हालात बुरे हैं, काम नहीं चल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, और क्या करे, बड़ी तंगी चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ से, है ना। फिर पास्टर भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चुपचाप लेके हमें डाल लेता है, जितना लेके आया चलो भाई ले आ दे। तो फिर जितना लेके आया उतना ही तो रिटर्न आएगा, हैं। आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, 10 के 20 थोड़ी देगा आपको, 10 ही तो देगा वापस है। क्या आपको कोई, तो आप किसी को 10,000 रुपये उधार दे दो और 10 के बदले में 20 मांगो, 20 में देगा वो? नहीं देगा 20।